हाय फ्रेंड्स, बेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ा था। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाग देना है कक्षा 8 में, अपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। ठीक है, भाग देना, तो आइए हम इसमें भाग करते हैं। थोड़ा सा पहले हम सिंपल भाग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, सिंपल भाग है यहाँ पे कि आपको दे दिया 3 से भाग करना है 9, 6, 3, 8। ठीक है, इसमें तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ते थे, जो आता था उतार देते थे। जैसे 3 का 9 में भाग करना है, 3 3 का 9 कट गया 6, 3 दूना 6 कट गया 3, 3 एकम 3, ये भी कट गया। लेकिन क्या 8 नहीं आता था, तो आप क्या करते थे, इसे कम 3 दूना 6 उतारते थे। ठीक है, ऐसे दो से। लेकिन इस भाग में पहला टर्म अवश्य ही कटेगा, क्योंकि यह तो दिया पहाड़ा तो पढ़ना नहीं है, आपके तरफ अपने तरफ से टर्म लेना है। क्या लेना है आपका? ठीक है, या निश्चित हो जाएगा। ये देखते हैं, पहला है आपका प्रश्न संख्या 1। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, दिया है यहाँ पे देखिए, px का वैल्यू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में gx से भाग करना है, यानी x² माइनस 2 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, यानी क्या ये भाग करते हैं, x² माइनस 2 से भाग करना है किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में। इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा पावर इसमें क्या होता है, भाजक में 2 है, इसमें क्या है 3 है। आप क्या करेंगे, जो दिया रहेगा तो पहले तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही क्या करेंगे, अवरोही क्रम में रख लेंगे। तो यह तो ऑलरेडी है, तो रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² से पहला टर्म x³ में भाग करना है। आइए ऐसे भाग किया जाए, तो देखिए यहाँ पे x³ में x² से भाग करना है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्या होगा, x³ में से नीचे हर का पावर घट जाता है, यानी x पर कितना बचेगा 1, यानी कि जो यह बच रहा है यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। अब इससे इन दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, गुणा। x² से x में होगा तो कितना होगा उसका, x³ माइनस 2 से x में होगा तो x के सामने रखेंगे, माइनस कितना होगा 2x। ठीक है दोस्तों, माइनस कितना होगा 2x, प्लस है तो माइनस घटाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका है माइनस 3x² प्लस प्लस क्या होगा, जुटेगा, प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा 7x हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, अब x² से किस में भाग करना है, माइनस 3x² में, यानी कि माइनस 3x² में किससे भाग करना है दोस्तों, x² से। x² कैंसिल कर कितना बचेगा, माइनस का 3, यानी कि माइनस 3 आप यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 3x² गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस 3 उतार लीजिए। ये देखते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यह माइनस से घटाएंगे प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको बचेगा 7x माइनस माइनस 9 3 कितना होगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी 6 3 कितना होगा दोस्तों 9, यानी कि आपका देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक के पावर से कम होता है। यानी कि आपका होगा दोस्तों, भागफल बताना और क्या बताना है, शेषफल। ठीक है, तो आपका भागफल हो गया कितना है, x माइनस 3 और शेषफल कितना हो गया दोस्तों, शेषफल हो गया 7x माइनस का 9। दूसरा प्रश्न देखते हैं, x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में भाग करना है किससे, x² प्लस 1 माइनस x से। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए क्रम में, x² माइनस x प्लस 1 कर सकते हैं। आइए भाग करते हैं, यानी कि इसका सेकेंड है, ठीक है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में भाग करना है आपको x² माइनस x प्लस 1 में। अब देखिए इस पे पावर 2 है, यहाँ पे कितना मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो यानी 2 से 4 में भाग करेंगे कितना बचेगा, x² पूरा कराइए, x² से x² 4 माइनस इसमें क्या होगा, माइनस x से x² होगा तो माइनस का कितना होगा दोस्तों x³। ठीक है, कितना होगा x³। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों x², ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस का 3x² और माइनस का 1x², माइनस 4, लेकिन पावर पहले क्या है 3 है, x³ माइनस कितना हो जाएगा 4x² प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4x। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे x³ लाना, पावर 2 है, क्या लाना 3, पावर कितना रखेंगे दोस्तों 1,
यानी एक्स क्यूब माइनस ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स में होगा तो एक्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। -4 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 1 माइनस का 3x प्लस क्या आ जाएगा 5। चूँकि ऑलरेडी चूँकि ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर में भाग करना एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कितना बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे रखेंगे आप माइनस का 3, -3 से एक्स स्क्वायर में हो तो -3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3, या माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस प्लस क्या जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस कितना होगा माइनस का 3 कितना होगा -3 माइनस 6 प्लस प्लस कितना होगा प्लस का 8, यानी कि आपका भागफल कितना हो गया दोस्तों, भागफल हो गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और आपका शेषफल हो गया कितना माइनस का 6x प्लस का 8। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, थर्ड है क्या, px का वैल्यू दिया है, कितना दिया है दोस्तों, px का वैल्यू दिया x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का वैल्यू कितना दे दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2, भाग करते हैं हम x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में आपको भाग करना है किससे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो यानी x पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करना है तो 2 दूना 4 x पावर 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे x पावर कितना रखेंगे दोस्तों 2, लेकिन माइनस में बचेगा, किसमें बचेगा माइनस, माइनस में रखेंगे माइनस माइनस प्लस x पावर 2 से x पावर 2 से गुणा होगा तो x पावर 4 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर। आइए देखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा। अब चूँकि ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर पावर 2 है, पावर 1 तो अलग अलग है, माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर में किससे भाग करना माइनस एक्स स्क्वायर, किससे कैंसिल कितना बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ पर रखेगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 यहाँ पर उतार लीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस 6 जाएगा कितना होगा दोस्तों 10, ये आपको क्या हो जाएगा शेषफल, यानी इसका भागफल आ गया दोस्तों, भागफल आ गया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और इसका शेषफल आ गया आपका माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या आपको ज्ञात करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो वेरी सिंपल, आप जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, भाग करते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड होता है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड नहीं होता है। इसमें आपका दोस्तों दूसरा का जो पहला है, ठीक है, दूसरा का जो पहला है क्या है, TQ-3 से आपको भाग करना है, प्रथम बहुपद है किसमें 2⁴ प्लस 3TQ माइनस 2T स्क्वायर माइनस 9T माइनस 12। आइए भाग करते हैं। अब देखिए टी क्यूब से किस में 2⁴ में भाग करना है, 2⁴ में किसे भाग करना है, टी क्यूब से 3 पावर कौन कैंसिल, 1 पावर बचेगा 2t बचेगा, तो यानी 2t आप यहाँ क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, 2t क्यूब से t में होगा तो t⁴। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 दूना 6t हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 3TQ माइनस 2T स्क्वायर। चूँकि ध्यान दीजिए माइनस से प्लस से घटेगा तो माइनस कितना बचेगा दोस्तों 3T। ठीक है, अब देखिए 3TQ में TQ से भाग करना है तो TQ से TQ कैंसिल कर कितना बचेगा 3, यहाँ पर -12 उतार लीजिए, तो यानी प्लस के यहाँ 3 रखेंगे 3TQ। ठीक है, माइनस कितना होगा 3 3 का 9, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना होगा 2T स्क्वायर माइनस 3T माइनस 12 प्लस 9 माइनस का कितना बचेगा दोस्तों 3, यानी कि यहाँ शेषफल बच गया, क्या बच गया शेषफल बच गया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना है दोस्तों, शेषफल है कितना -2t² - 3t - 3। जब शेषफल बच गया तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यह रहा प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, क्या है कि x² + 3x + 1, ठीक है, से भाग करना है 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में, ठीक है। किससे भाग करना है दोस्तों, ठीक है, भाग करना है x² + 3x + 1 से भाग करना है किसमें 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में भाग करना है। ये भाग करते हैं। अब x² से 3x4 में भाग करना है। देखिए यहाँ पे 3x4 में x² से भाग करना है, 2 से 2 पावर कैंसिल, यानी कि 3x² बचेगा, यानी कि यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों 3x²। तो यहाँ पर जाएगा 3x4 x² से गुणा होगा तो x² कितना होगा 4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 3 3 का 9, x से x² में होगा तो x³ प्लस 1 से 3x² में होगा तो कितना होगा प्लस का 3x²। आइए करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। +5 माइनस का 9 घटाएंगे तो माइनस का 4x³ -7 -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 10x² प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए -4x³ में भाग करना है, x² से 2 पावर कैंसिल 1 पावर बचेगा, यानी कि माइनस का 4x बचेगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करेंगे माइनस का 4x यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। कितना होगा -4 x² से x में होगा तो x³ प्लस माइनस माइनस 3 चौक को 12 x × x x² प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 4x, घटाएंगे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या जाएगा कैंसिल, माइनस प्लस घटेगा यानी कि प्लस का कितना बचेगा 2x² प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा प्लस का 6x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है 2x² में x² से भाग करना है, x² से x² कैंसिल कितना बचेगा 2, यानी यहाँ पे प्लस का कितना उतार देंगे 2 दोस्तों, तो कितना होगा 2 से x² में होगा तो 2x², 3 से 2 में होगा तो प्लस 3 दूना 6x प्लस 1 से 2 में होगा तो कितना होगा दोस्तों 2, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ गया दोस्तों 0। जब शेषफल 0 आता है तो क्या लिखेंगे, अतः पहला बहुपद, ठीक है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या थर्ड देखिए यहाँ पे, तो थर्ड आपका है यहाँ पे दोस्तों x³ - 3x + 1 से x⁴ - 4x³ + x² + 3x + 1 में क्या करना है भाग करना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि x² - 3x + 1 से भाग करना है किसमें x⁴ - 4x² है, ठीक है, प्लस x² + 3x + 1 में भाग करना है, ठीक है। आइए हम भाग करते हैं, ध्यान दीजिए, यानी x² से x² 5 में भाग करना है तो 3 बचेगा, यानी x³ कितना बचेगा x⁴ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना होगा 3x⁴, ठीक है, x⁴ प्लस कितना होगा आपका x³, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। अब देखिए 4 है तो ये से घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3x⁴ हो जाएगा। देखिए -4x³ - 1x³ माइनस का 5x³ प्लस यहाँ पर हो जाएगा x²। अब यहाँ पे देखिए 3x⁴ में भाग करना है, x² से 2 पावर कैंसिल, यानी 3x² बचेगा, यहाँ पे रखेंगे प्लस का 3x², ठीक है, पूरा करेंगे 3x⁴ प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9x³ प्लस 3x², 1 से गुणा होगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस का 5 प्लस का 9 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 4x³ प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 2x² प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x। अब 4x³ में भाग करना है, x² से 2 पावर कैंसिल 1 पावर बचेगा, यानी केवल कितना बचेगा 4x,
यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों 4x उतारेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x³ माइनस 4×3 = 12 x² प्लस 4x गुणा करेंगे इससे, तो तीनों में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 12 में से 2 जाएगा तो प्लस का 10x² प्लस 3 माइनस का 4 माइनस का x प्लस कितना बचेगा दोस्तों 1। यानी कि अब 10x² में भाग करना है किससे, x² से, तो कितना बचेगा दोस्तों 10। यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 उतारेंगे, यानी कि 10x², 10 से 3 में होगा तो कितना होगा 30x प्लस 10 से 1 प्लस, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 30 कितना हो प्लस का 29x प्लस का 1 माइनस 10 क्या है वो माइनस का 9 हो जाएगा। यानी कि आपका शेषफल हो गया दोस्तों। ये शेषफल बच क्या लिखेंगे, बताओ। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे तो आपका प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 3 है कि 3x² 4 + 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दे दिए। तो चूंकि देखिए दोस्तों 4 घात का बहुपद है तो इसका शून्य कितना होगा 4, जिसमें से 2 शून्य दे दिया है। आइए देखते हैं 2 शून्य क्या होगा। तो आपका दिया है यहाँ पे दोस्तों कि 3 दिया है कि बहुपद किसका 3x² प्लस, ठीक है, 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक के 2 शून्यक कितना है दोस्तों √5/3 तथा माइनस √5/3 है। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 शून्य दिया रहेगा उसको आप x के इक्वल मान लेंगे। माना x बराबर 5/3, यहाँ पे x बराबर माइनस √5/3। ठीक है, अब चूंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, x माइनस √5/3 इक्वल 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ध्यान दीजिए x प्लस √5/3 इक्वल क्या लिख सकते हैं 0। दोनों गुणा कराइए, x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 0। अब चूंकि यह a माइनस बी है, क्या है a प्लस बी है, यह होता है a² माइनस b² 0, यानी x² माइनस 5/3, ठीक है, बराबर 0। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि x² माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है। ठीक है, जो शून्य के रखने में 0 आता है तो गुणनखंड है, अतः इसलिए आप क्या करेंगे अब भाग करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे भाग करेंगे किससे x² माइनस 5/3 से आप भाग करेंगे, जो भी है यहाँ पे दिया है क्या 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग करेंगे। तो x² से 3x⁴ में भाग करेंगे कितना रखेंगे दोस्तों 3x², 3x⁴, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा -5x²। ठीक है, देखिए -5/3 से 3x² गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा -5x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ बचेगा आपका 6x³। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का कितना बचेगा 3x² माइनस कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 10x। ठीक है, अब चूँकि ध्यान दीजिए 6x³ लाना है तो प्लस का 6x² x रखेंगे तो 6x³ आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ध्यान दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 6x से -5/3 में गुणा करेंगे 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 2 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10x माइनस प्लस कैंसिल बचेगा 3x² माइनस का कितना बचेगा दोस्तों 5, x² है तो यानी कि आप क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 से x² में गुणा होगा तो कितना होगा 3x², और -5/3 में 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा -5, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कैंसिल।
ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लिख सकते हैं उसको, अतः लिख सकते हैं जो आपका बहुपद दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है x² माइनस 5/3 इंटू भागफल कितना है आपका दोस्तों, भागफल है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब चूंकि इन दो का शून्यक तो दे दिया है, अब इन्हीं दोनों पर अलग दो शून्यक होगा, ठीक है, लिखेंगे अन्य दो शून्यकों के लिए। तो जो आपका भागफल आया था अभी कितना 3x² प्लस 6x प्लस 3 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। शून्यकों के लिए 0 के लिए आपको बताया था एक्सरसाइज, ठीक है 2.2 में। अब हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे या 3 से भाग कर दीजिए, 3 है 3 से भाग करिए, 3 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3 बराबर 0, ठीक है। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा कर तो 1 आवे, प्लस है जोड़ दे तो 2 आवे, तो आप जानते हैं x² प्लस 2x को लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। इसमें चूंकि ध्यान दीजिए आप x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे में भी वही होगा x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों को लेते हैं, यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा -1, वही काम यह भी, यदि x प्लस 1 x बराबर कितना होगा -1, तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्यक कितना है -1 तथा -1 है, ठीक है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो आपको प्रश्न संख्या 4 है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। चूंकि ध्यान दीजिए आपका बहुपद दिया है, gx से भाग देना है, भागफल और शेषफल दे दिया है, ठीक है। यानी बहुपद यानी कि px दिया है, आपका क्या दिया है px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसमें भाग करना है, ठीक है। यानी कि आपका उसके बाद भागफल दे दिया है, भागफल क्या होता है qx होता है, कितना दे दिया x माइनस 2, उसके बाद शेषफल क्या होता है आपका rx होता है, रिमाइंडर कितना दे दिया -2x प्लस 4, तो आपको gx निकालना है क्या होता है, ठीक। आप जानते हैं पहले ही चैप्टर में पढ़ाए थे क्या, विभाजन प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, इस पे रखेंगे आप। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपका भाज्य निकालना है, ठीक है। तो भाज्य आपका क्या है px, भाजक है आपका gx, पूरे भागफल आपका क्या होता है qx प्लस शेषफल क्या होता है rx। तो px का वैल्यू रखेंगे, दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। gx आपको क्या करना है निकालना है, qx का वैल्यू है x माइनस 2 प्लस इसका -2x प्लस कितना है दोस्तों 4, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि gx इंटू x माइनस 2 का जो वैल्यू होगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x होगा, प्लस में तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2x, प्लस का कितना होगा 3x, ठीक है, प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का 2, यानी कि gx बराबर आपका हो जाएगा कितना x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान कितना होगा x माइनस 2, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, x माइनस 2 से क्या करना है, आपको भाग करना है, x माइनस 2 से भाग करना है, ठीक है। आइए हम भाग करते हैं, x माइनस 2 से भाग करना है किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। तो x³ लाना तो x² रखेंगे तो कितना हो जाएगा x³ माइनस 2 से होगा तो -2x² प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
-3 + 2 -x² प्लस कितना होगा दोस्तों 3x। ठीक है, अब चूँकि ध्यान दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, माइनस प्लस प्लस है तो माइनस कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस का 2 बचेगा, तो यानी प्लस का 1 रखेंगे तो x - 2 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका भागफल कितना आएगा फाइनली x² माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों gx हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, 5 क्या है, बहुपदों px dx qs और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा पहला कि जो px का घात होना चाहिए qx यानी कि भाज्य और भागफल का घात बराबर होना चाहिए, दूसरा जो आपका qx है rx के बराबर होना चाहिए, जो rx किसके बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल देते हैं। प्रश्न संख्या 5 का पहला क्या होना चाहिए, आपका जो घात किसका घात, जो आपका घात होना चाहिए px का वही घात क्या होना चाहिए आपका किसका होना चाहिए दोस्तों qx का होना चाहिए। तो आइए हम लेते हैं। ठीक है, ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्या हम ले लेते हैं px बराबर 2x² प्लस 2x प्लस 8 ले लिए। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए gx बराबर हमने ले लिया 2, भाग करते हैं यानी कि px भागा gx, px से gx में भाग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2x² प्लस 2x प्लस 8 में भाग करते हैं 2 से, 2 कॉमन कर लेंगे तो x² प्लस कितना बचेगा दोस्तों x प्लस 4 बटा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपका qx जो है भागफल कितना बचा दोस्तों x² प्लस x प्लस कितना हो गया 4, यानी कि आपका देखिए घात जो है आपका px और घात जो आपका है qx दोनों कितना दोस्तों 2 बराबर है। आइए दूसरा आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, इसमें जो घात किसका होना चाहिए दोस्तों, घात आपका जो qx है बराबर होना चाहिए घात किसके rx के, यानी कि यहाँ पे किसका भागफल और शेषफल का घात क्या होना चाहिए बराबर। तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। आइए हम px यानी बहुपद मान लेते हैं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और आपका जो मान लीजिए gx मान लेते हैं जिससे आप भाग करना है कितना x² माइनस 1। आइए हम भाग करके देखते हैं किससे x² माइनस 1 से भाग करके देखते हैं किसमें x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे x रखेंगे तो x इंटू एक्स कितना होगा x³ माइनस यहाँ पे कितना दोस्तों x प्लस माइनस माइनस तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी x² प्लस कितना होगा 2x प्लस 1, फिर से आप क्या रखेंगे प्लस का 1 रखेंगे तो x²। ठीक है दोस्तों, माइनस का कितना बचेगा 1, माइनस है यहाँ कितना होगा प्लस है कैंसिल, यानी कितना होगा 2x प्लस 1 1 2, तो यह शेषफल इसका भी घात 1 है और यहाँ भागफल इसका भी घात कितना है 1 है, अतः आपका हो गया दोस्तों जो घात ठीक है किसका qx बराबर घात rx दोनों बराबर कितना है 1। ठीक है दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं 3 प्रश्न जो है उसमें क्या लेना है, आपका जो घात है किसके rx क्या होना चाहिए, जो शेषफल का घात क्या होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये ले लेते हैं एग्जाम्पल उसका, मान लीजिए वहाँ पे px जो बहुपद है आपका x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 है, वहाँ पे जिससे भाग करते हैं भाजक मान लीजिए क्या है gx x² माइनस 1। आइए हम भाग करते हैं। ठीक है, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 में भाग करते हैं किससे x² माइनस 1 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x रखेंगे कितना होगा x³ माइनस का x माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों प्लस का रखेंगे 2
यानी कि 2x² माइनस कितना है दोस्तों 2 माइनस और प्लस कैंसिल, ये बचेगा 4 और 4 पे शेषफल कितना है दोस्तों, सॉरी 4 पे घात कितना है दोस्तों 0 है, जो शेषफल 4 उस पे घात कितना है दोस्तों 0, अतः आपका जो है घात RS यानी कि शेषफल का घात कितना है दोस्तों 0। इस तरह प्रश्नावली हुआ समाप्त।